सभी साथियों को नमो बुधाय जय भीम। मैं आपके सामने भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं। जब से भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद 1.5 लाख से भी ज्यादा वोट लेकर नगीना के सांसद बने, उनके चाहने वालों की संख्या दिनों दिन लगातार रातों रात बढ़ती जा रही है। इसके पीछे के कई कारण है। एक तो कारण यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने पहली ही बार में हर वो मुद्दा सदन में उठा डाला जो जनता से संबंधित है। इसके साथ साथ पूरे देश में कहीं पर भी दलित शोषितों पर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद अपने काफिले के साथ पहुंच जाते हैं और पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर उन्हें न्याय दिलाते हैं। जबकि ये दूसरे नेता सांसद से ट्विटर पर खेलते रहते हैं लेकिन न्याय नहीं करवा पाते। इसी कारण ही लोग चंद्रशेखर आजाद को दिल से प्यार करते हैं और साथ ही साथ एक ऐसा व्यक्ति भी है चंद्रशेखर आजाद जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखते हैं। इसी कारण ही मनुवादी सामंतवादी चंद्रशेखर आजाद का बैग खाते हैं और उनको नफरत भी करते हैं। इसका बड़ा कारण ये भी था कि चंद्रशेखर आजाद ने बोला था कि कुंभ में वही जाएगा जिसने पाप किया है। कोई पाप करता है बोलता है क्या? हम तो गुरु रविदास जी को मानते हैं जिसने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसलिए दलित समाज को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। वही मनुवादी सामंतवादियों को इस बात से बहुत ही लगी थी मिर्ची, लेकिन अयोध्या के शंकराचार्य ने चंद्रशेखर आजाद की सभी बातों का समर्थन भी किया था। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के आश्रम हरिद्वार पहुंचे थे, वहां से दिखाई गई लाइव। आप भी देखिए वीडियो। चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज को दिया एक बहुत ही बड़ा मैसेज। आइए मैं आपके करता हूँ सांसद महोदय अपना माथा पे टेक जाऊंगा, माथा टेक जाऊँ गद्दी पर। ये संसद की गरिमा है और अब आइए सांसद महोदय बैठ जाओ, बैठो इधर वाले बैठो, जब तक बैठो तब तक बात नहीं। बैठो 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 फसल की गरिमा ना, बैठो बैठो जल्दी बैठो, बैठो जल्दी बैठो बैठो। बहुत हमारे साथी सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। सिलाई वाला बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। बैठो भाई बैठो, उधर जगह नहीं बैठेगी, बैठो। आप तो बैठो बैठो। ये जो सामने खड़े भीड़ के ऊपर उनको खड़ा जाते जो बेचारे वॉलंटियर लगे बैठो, जल्दी बैठो, अभी बात होगी। खड़े रहने को बात नहीं होगी। उधर बैठने की जगह नहीं है, बैठ जाओ। बहुत अच्छे, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया बैठो। कैमरे वाले को रहना तो लोग बैठो। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति। बोलिए ज्योति सतगुरु समनदास महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, आज के महान सत्संग की, इस मंच पर उपस्थित सभी संतों की मैं धन्यवाद दूंगा महात्मा मेघराज दास जी को कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया और इस मंच पर महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने वाले बहुत शानदार व्यक्तित्व जो समाज की सेवा कर रहे हैं, संतों के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उन सबको दोनों हाथ जोड़ के सतनाम सत्संग। मेरे दाएं तरफ बाईं तरफ महात्मा राजकुमार दास जी हैं, मेरे बाईं तरफ टेकवाल जी हैं, हमारे लोक सेवा आयोग के सदस्य हमारे भाई हैं, और सतगुरु रविदास जी महाराज को उनके बाद सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी को, उनके बाद उस मिशन को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम योगदान दे रहे महात्मा मेघराज दास जी को भी मैं सतनाम सत्संग। मेरे लिए जो सभी संत माते हैं और मैं तो चाहता हूं कि संत दीर्घायु स्वस्थ रहे और समाज को रास्ता दिखाते हैं। आज हम लोग सत्संग में हैं, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहनी है
हालांकि मुझसे अच्छी अच्छी बातें जो वाणियां होंगी उनके जरिए आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, मगर मैं बड़ी संख्या में अपने बहन माओ को भी देखता हूँ। मैं इनका भी सत्संग में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना समय निकाला और समय निकाल कर सत्संग में आया। मुझसे पहले अध्यक्ष जी ने कहा कि सत्संग में आए तो कुछ लेके जाओ, ज्ञान, विचार, अच्छी शिक्षाएं। मैं तो सभी संत जानते हैं, हमारे यहाँ को बचपन से हमने किसी और चीज को देखा है, हमने नहीं देखा किसी और। हमारे घर में तो बचपन से हमने जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज महाराज को देखा है, उसके अलावा हमने किसी और को नहीं देखा। उनके बाद अगर हमने किसी को महापुरुषों के रूप में देखा है तो बाबा साहब अम्बेडकर को देखा। समय के सतगुरु जो आज दुनिया में नहीं थी, गति उनके जो है संरक्षक जो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, अमर ज्योति के रूप में सतगुरु समझदार महाराज को देखते। और आज इस मंच में जो हमारे संत बैठे हैं उन सबको हम लोग देख रहे हैं कि वो अपना जीवन लगा रहा है। हम लोग घरों में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन सब सबके बारे में सोचते हैं। उनका जो महत्व है वो समाज में बहुत बड़ा। आज आप यहाँ आए, मैं समाज की समस्याओं को समझता हूं। हम गरीबी में हैं, बेबसी में हैं, लाचारी में हैं, परेशानी में हैं, तमाम तरह की मुसीबतें हम में हैं। बच्चों की नौकरी रोजगार नहीं लग रहे हैं, अच्छे घर नहीं बने हैं, खाने को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, पीने को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है और सुख सुविधाएं नहीं। हमें टीवी में, अखबार में, तमाम तरह की जगहों पे, रेडियो में ये देखने सुनने को मिलता है, कछुआ ले आओ, धन आ जाएगा, और कोई मूर्ति लाकर रख लो, धन आ जाएगा। और मैंने ये देखा भी है, और मुझे कहने में कोई शक नहीं, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता जो है वो उस मिशन का, उस शक्ति का, उस विचार का है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो मुझे बात करने में कोई फर्क नहीं है कि हम अपने बाप को बाप बाप कहते हैं, दूसरे के बाप को बाप कहता है। हम अपने सत्संग में काम आते हैं और इधर उधर माथा टेकते ज्यादा बोलते हैं और फिर उन मंदिरों में तमाम तरह की जगहों पर बेटे होकर फिर घर वापस आते हैं। हम अपने महापुरुषों की नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा बेड़ा गर्क आता हुआ। जिस दिन हम अपने गुरुओं की, संतों की, महात्माओं की बात को मानेंगे, उनकी बात के पीछे चलेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि कभी आपका हाथ ऐसे फैला वाला होगा, हमेशा आपका हाथ ऐसे होकर देने वाला होगा। लेकिन ये कभी संभव होगा जब आप गुरुओं संतों के रास्ते पर चलते। मेरी माँ बहनों, मुझे आपसे बहुत जरूरी है कहना, बहुत सारे संत चल रहे हैं, हमारी माएँ बहनें दौड़ दौड़ के जाती है, क्योंकि टीवी में प्रचार चल रहा है, वहां जाओगे तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपका धन मिल जाएगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि हमारे परिवारों में ये है तो हम दौड़ दौड़ के जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज के रास्ते पे चलो, उनकी वाणियों पे चलो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चलो, महापुरुषों के संतों की बात पे चलो, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप संघर्ष करके आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, कोई समस्या आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। ये अजीब देश है, क्या माँ बाप को नहीं पूछते, पत्थर को पूछते। ये बड़ा अजीब देश है, बहुत अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ। गुरुओं की बात नहीं मानते, चमत्कार की बात को मानते हैं। आप ये बताओ, जब मैं आपके आगे गवाह खड़ा हूं, मेरे जैसा उसके पापा कांग्रेस स्कूल के हेडमास्टर थे, कांग्रेस स्कूल के टीचर थे, जिसने सतगुरु रविदास जी महाराज के अलावा किसी और का दर देखा नहीं, कहीं और शब्द सुनाया नहीं। जब मेरे जैसा आदमी उनके विचारों को चल के बाबा साहब अम्बेडकर ने उंगली का इशारा किया था, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके अपने समाज के दुख सुख की आवाज को, उनके हक अधिकारों की आवाज को उठा सकता है, तो आपके आने वाली नस्लें राजमार्ग में क्यों नहीं आ सकती? आपके आने वाली नस्लें मुख्य धारा में क्यों नहीं आ सकती? आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी क्यों नहीं सकती? मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ मैं समाज की जड़ों को जानता,
अभी पता लग जाए कि फलाने बाबा के पास चले जाओ और उन बाबा के पास जाके आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी और डॉक्टर को भूल जाएंगे वहां जाएंगे और फिर लूट फिर के आएंगे फिर बना जाएंगे। इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, आपको मेरी बात पर भरोसा है नहीं? पहले बताओ, हाल में भरोसा है नहीं? तो कहीं मत जाओ, अपने गुरुओं, संतों, महापुरुषों और बाबा साहब ने जो संविधान हमें लिख दिया वो अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने महापुरुषों के रास्ते पे, संतों के रास्ते पे चलो, आपका जीवन ही पार हो जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं तो 2-3 वाणियां सतगुरु जी की जिनको मेरे जीवन में, जिनको मैंने धारण किया, मैं यही समझता हूं कि जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, उसके जीवन में लक्ष्य न हो तो उसका आना और जाना दोनों बेकार है। मेरे जीवन में लक्ष्य है। अंत समय में मैंने अपने पिता को, जब मैं अच्छा इलाज नहीं करा पाया तो मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया और मेरा अंतिम लक्ष्य ये है कि आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह की परेशानियां हटे और आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन बने। ये लक्ष्य लेके हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। और महात्मा देवदास जी कह रहे थे कि भाई मना कर रहे थे परसों मुझे कि भाई आने पाऊंगा, मुझे खबर लगी महाराज जी ऐसा नहीं है कि मैं जानना चाहता। महात्मा राजकुमार दास जी बैठे हैं, मैं इनके यहाँ नहीं जा पाया, मैं थोड़ा सा परेशानी में चल रहा था, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी था। मैं सोचता हूँ 1-1 मिनट मिशन के काम में लग जाए, ये भी मिशन का काम हो रहा है। यहाँ से भी समाज को अच्छी शिक्षाएं मिलेगी। मैं मानता हूँ गुरु गति में बहुत था, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि जब अभी कहीं खबर आ जाए कि समाज के लोगों का न्याय हो गया तो मैं यहाँ बैठ क्या करूँगा। समाज ये चाहता है कि जब कहीं जो जाति अत्याचार हो तो हमारा भाई आके हमारी बात करे, इसलिए मेरे साथ मजबूरी है। ऐसा नहीं कि मानना चाहता, मेरा भी मन करता है अपने गुरु संतों के बीच में आना, उन गुरु संतों के जो भाई से बने मुझसे प्यार करते, बेटे से बने मुझसे प्यार करते, मेरे लिए निजात लगाते हैं, अपनी गरिमा को भी पीछे छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमारा मन में हमारा भाई है, हमें हमारी जिम्मेदारी उसको आगे बढ़ाना, उसको ताकत देगा, हम नहीं देंगे तो कौन देगा? जो संत सारे काम में लगे क्या मेरा मन बोलते भाई के बात के बाद मेरा नहीं मन होता, लेकिन मैं बस किसी काम से मजबूर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं 2 वाणियां आपको कहूंगा, अपने जीवन का धारण कर लेना, शायद रास्ता मिल जाएगा। पहली वाणी जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने उस समय कही जब संगत में से किसी ने पूछा कि महाराज जी हम तो पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, तमाम तरह की मुसीबतें उठाते हैं और फिर भी हमारे साथ अपमान जाने का रवैया होता है, फिर भी हमें तमाम तरह से परेशान किया जाता है, फिर भी हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो महाराज जी ने उनको कहा, संगत ने कहा कि सुख शांति का जीवन महाराज जी कैसे मिलेगा? तो महाराज जी ने कहा रविदास नाम सुखी बसर शुक्र है बैठा, एक सुख स्वराज मांगी दूसरा मरकर का। महाराज ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं। अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज आई अपना राज लाओ, वरना मरने के बाद मिलेगा कब्रिस्तान का शमशान घाट में। अगर आप ये सोचते हो कि राजपाट दूसरों का रहे और समस्या आपकी दूर हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। ये तभी होगा जब राजकाज आपका होगा। इस देश में भी जिनका राजकाज है उन्हीं का धर्म आगे बढ़ रहा है, वरना आपको याद होगा उत्तराखंड के लोगों पार्लियामेंट में जब जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का अवसर आया था, मैं अकेला खड़ा था पार्लियामेंट में कि सतगुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व पे जयंती का अवकाश होना चाहिए। मैं अकेला खड़ा था पार्लियामेंट में और सब लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, मैं अकेला खड़ा था लड़ने के लिए। और ये उत्तराखंड गवाह है। आप बताओ इस रात से पहले मेरी अवकाश हुआ है जब उनकी जयंती में हुआ है? जब मैंने हाथ जोड़ लगाया तो 6:30 बजे उत्तराखंड की सरकार ने सतगुरु रविदास पिताजी महाराज की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। और वो अवकाश क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है कि जब हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्ल, हमारा परिवार, हमारी बहनें, माए, हमारे भाई अपना ज्ञान नहीं जानेंगे, अपने गुरु को नहीं जानेंगे, अपनी भाइयों को नहीं जानेंगे, उनके सिद्धांत को नहीं जानेंगे, तो वो अपने ज्ञान को जिंदा कैसे रखेंगे? उनको पता कैसे लगेगा कि उनका मन कौन सा है, वो कहाँ से आए हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है और आज वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, उनको पता कैसे लगेगा? और इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे भी पार्लियामेंट में मैंने सवाल खड़ा करके आवाज उठा के लड़ करके
बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भी अवकाश घोषित कराने का काम पार्लियामेंट में किया। अगर मैं ये कह पाया, इसके लिए अगर किसी को सजा जाता है तो इन सब संतों को जाता है जिन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखा, या फिर आप लोगों को जाता है जिन्होंने हमेशा मेरी रक्षा सबसे करने का काम किया। आप जानते हो जब दिल्ली में गोलीबार टूटा था, 96 भाइयों ने जेल काटी, 66 तक खूब लाठियां खाई। हमें किसी पूछने की जरूरत नहीं है, हमें किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है कि अपने गुरुओं का सम्मान कैसे बचाना है, उस सम्मान की रक्षा कैसे करनी है। हम अपने खून का आधा खतरा देंगे भी अपने गुरु और संतों के मान का की रक्षा करना आप लोग जानते हैं, हम कमजोर लोग नहीं। तो 96 लोगों ने वहां जाके 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, आजाद भारत में इतिहास गवाह है। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी झुका है, उसको झुकाने का काम किसने किया है, तो वो इस संगत ने किया है जिसने दिल्ली बजा के सरकार को ललकारने का काम किया था। ये ताकत आपकी है। देखिए, मैं आपको बहुत ईमानदार से कह रहा हूँ, जितना ध्यान इधर उधर की बातों पर लगाते हो, उतना ध्यान अपने बच्चों की पढ़ाई में नहीं लगाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कामयाब इंसान बनाओ, संस्कार दो। अब एक बच्ची आई है, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, वो कह रही है भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो तो उसके मन में तो अपनी इच्छा है, मेरे मन में इच्छा है कि जब तक इनके फैले हुए हाथ वो मांगने वाले से देने वाले में बन जाते, तब तक मेरा क्या फायदा है समाज में। आप मुझे बताओ, देखो महाराज जी, मैं आपको सब बताता हूँ, मेरा गोल से देखा अभी आपके सामने मेरा हाल महाराज जी जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया, महिलाओं का हाल, जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया, देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ नौजवानों, समझ आ नहीं आया। हवाई जहाज चलते नहीं चलते हैं, रोज रोज सफर करते नहीं करते हैं, वो अमीरों के हवाई जहाज में इनके लिए नहीं है। समझो मेरी बात में क्या बता रहा हूँ, गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मर जाना ये तब तक तो संभव था जब तक संविधान नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में महिलाओं को, बेटियों को भी उतनी तक शक्ति दी है, उतने अधिकार दिए बेटियों को दिए हैं। अगर बेटियों को पढ़ाओगे, बेटियों को रोजगार न मिलोगे, तो ये बेटियां आपका भी, आने वाले घर का भी, अपने माँ बाप का भी सबका ख्याल रखेंगी। इसलिए आपको इशारा करना कह रहा हूँ। अच्छा, हवाई जहाज में घूमे, हेलीकॉप्टर में तो घूमे होंगे, हेलीकॉप्टर में नहीं घूमे? अच्छा, पानी वाले जाना ऐसा है, आज तो नहीं मिल जाता, लेकिन संतों जी मेहर करें, इस रास्ते में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन आएगा भी गरीबों के हिस्से में भी सुख सुविधाओं का सम्मान आएगा। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को भूलना मत। इस गलती से खड़े होकर कह रहा हूँ, ठीक है, इस गलती से खड़े होकर अपना संतों के सामने की समय बदले, गरीबों का भी सुविधा आएगा, आपके घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, आपके घर आपकी परेशानियां भी होंगी। बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ। तो वो जो बाड़ी बात में कह रहा था कि रविदास सुखी वसुंधरा शुक्र है कोई भाव, एक सुख स्वराज आनी दूसरा प्रकट गाँव। जब ये वाणी महाराज जी ने कही, रास्ता बताया कि राजपाल जाना पड़ेगा, तो फिर संघर्ष से खड़ा होकर बोला कि महाराज जी राजपाल तो भी है, राजा महाराजा राज कर रहे। तो महाराज जी ने कहा कि राज अगर नीति में नहीं होगा तो उससे गरीबों का भला नहीं हो सकता, प्रजा का भला नहीं हो सकता। तो नीति उन्होंने क्या दी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन अन्न और छोट बड़े से सब बसे रहदास रहे बरसत। कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां किसी का अत्याचार ना हो, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई प्यासा ना सोए, जहां कोई बिना खाने के ना हो, जहां कोई बिना छत के ना हो, जहां कोई इतना अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ाए, और जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी रोटी के लिए मुताज हो। ऐसा राज होना चाहिए जहां सब लोग बराबर हो। और राज का क्या नाम दिया उन्होंने? बेगमपुरा राज। कौन सा राज? जोर से बोल के बताओ। अकेला आवाज देखो, बिना माइक चला रहा हूँ, बताओ कौन सा राज? मैंने याद करा तुम्हारे आदमी के, जरा हाथ उठा के बताओ कौन सा राज? हाथ उठा के बताओ जोर से कौन सा राज? हाथ उठा के बताओ जोर से कौन सा राज? क्यों याद दिला रहा? एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने अनुयायियों से कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों में लिख दो कि हमें देश का शासन करना है। जिन्होंने उनकी बात को माना आज वो सुख सुविधा सम्मान का प्राप्त कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं माना वो
वो आज भी गड्ढे में पड़े। इसलिए कह रहा हूं, याद रखो अपने घरों परिवारों में रखो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। और बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। कोई ऐसी है आज की जिंदगी में गम ना हो? हाथ उठा दिखा, जिनके घर में कोई गम ना हो, परिवार में कोई गम ना हो, हाथ उठा है। सबके घर में गम। तो ऐसे गम को खत्म करने वाला राज बेगमपुरा राज हम लोग लाना पड़ेगा, तभी हमारी बात आगे बढ़ेगी। और अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे महापुरुषों के गुरु घरों से गतियों से जुड़े हुए हैं। सत्संग में आओ, वाणियों को सुनो, उस वाणियों में चलो, क्योंकि मेला का समझो, जो मेले में जाते हैं सामान खरीद के वापस आ जाते हैं, वो मेला होता ये सत्संग है। सत्संग में आए तो गुरुओं की वाणी सुन के जाओ और अपने बच्चों को वाणियों में चलाओ, तभी जाके जीवन बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सब नाम सत्साई। मेरे साथ जोरदार एक नारा लगा दो, बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ मांगे आशीर्वाद दोनों हाथ भागे, 2 घंटे उठा के तभी माना जाएगा आशीर्वाद। अगर नीचे